आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ की कल मुलाकात मुतवक्के। मौलाना और नवाज शरीफ की मुलाकात सदर नून लीग की रिहाइशगाह पर होगी और मुलाकात में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर हतमी मुशावरत की जाएगी। आईनी तरमीम के हवाले से नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की पहले भी एक मुलाकात हो चुकी है। SCO इजलास में मसला फ़लस्तीन पर बात होनी चाहिए। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने मुतालबा किया है कि शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में यकज़बान होकर गजा में सफाकियत की मजम्मत करें। अगर भारत इजराइल की हिमायत में आ गया तो तन्हाई का शिकार होगा। और रवा माली साल मिनी बजट का इम्कान, 130 अरब रुपए के हंगामी टैक्स इकदाम की तजवीज़। हुकूमत ने IMF को मुमकिना मिनी बजट के लिए तजावीज़ से आगाह कर दिया। मशरूबात या ड्रिंक्स पर 5% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने और मशीनरी की दरामद पर 1% एडवांस टैक्स की तजवीज़ भी दी गई है। इन इक़दामात से हुकूमत को माहाना 2.3 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा। बड़े मेहमान मेजबान पाकिस्तान, वफाकी दारुल हुकूमत में आलमी रहनुमाओं का झुरमट। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराह इजलास। चीन के बाद किर्गिस्तान, बेलारूस, काज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए आज़म की भी इस्लामाबाद आमद। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और तुर्कमानिस्तान काबीना के डिप्टी चेयरमैन भी पहुंच गए। मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। रूस, उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म और ईरान के अव्वल नायब सदर का इंतजार। मंगोलिया मुबस्सिर के तौर पर शिरकत करेगा। SCO इजलास में शिरकत करने वाले मेहमानों को खुशामदीद। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने मेहमानों के एजाज में नगमा जारी कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में मईशियत, तिजारत, माहौलियात और समाजी और सकाफती रवाबत के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा और तंजीम की कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मेहमानों के एजाज़ में शाइया। वज़ीर आज़म ने फर्दन मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की बेलारूस और ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकातें। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मस्बत समत की जानिब पेशरफ़ पर इज़हार इत्मीनान। दोनों ममालिक का शंघाई स्पिरिट को फ़रोग़ देने में मिलकर काम करने के आज़म का भी इयादा। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की ऐवान सदर अहमद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद गहरा करने पर इत्तफ़ाक़। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मनसूबों पर अमल दरामद तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। चीनी वज़ीर आज़म की स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से भी अलहदा मुलाकातें। अयाज सादिक और यूसुफ रज़ा गिलानी ने ली चियांग को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। पाक चीन पार्लिमानी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने पर भी इत्तफ़ाक़। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। सिपाही सलार ने इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए बेलारूस के किरदार को सराहा। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाक़ाई मामलात पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा सलामती और दिफा के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर भी इत्तफ़ाक़। जनरल सैयद आसिम मुनीर का अस्करी ताउन को मुस्तक़बिल में मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इज़हार। रोमान ग्लोफोचेंको ने इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के मुसल्लह फ़ौज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान की जानिब से दुनिया को एक अच्छा पैगाम दिया जा रहा है। सारा फोकस SCO की कामयाबी पर है। हमने लोगों को खुले दिल से खुशामदीद कहा। जिस तरह सबको खुशामदीद कहा, भारत को भी कहते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कल सुबह लीडर्स जिना कन्वेंशन सेंटर पहुँचेंगे तो वज़ीर आज़म वेलकम करेंगे। भारतीय सहाफ़ी पाकिस्तानी मेज़बानी के मुतारिफ GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, जयशंकर की पाकिस्तान आमद भारत ताल्लुकात की बेहतरी के लिए पहला कदम हो सकता है। अगर इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम में नहीं जाना है तो चूज़ कर सकता था इंडिया की वर्चुअली अटेंड करते, लेकिन ऐसा ना करके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अगर ये डिसाइड किया कि इस मल्टीलैटरल फोरम को वैल्यू करना है लेकिन जाना पाकिस्तान है, तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को भेजा जाए। मुझे लगता है इन इटसेल्फ और एक विंडो ज़रूर खोलता है कि अगर इस विलिंगनेस दिखाती है दोनों साइड्स और एक दूसरे के कंसर्न्स को एड्रेस करते हैं तो ये एक मौका बन सकता है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदे जारी। खुश्क मेवा जात की वैल्यू एडिशन और बरामदात के लिए चीनी कंपनी के साथ मफाहिमती यारदाश्त पर दस्तखत की तकरीब। यारदाश्त के नतीजे में ज़राअत और सनती शोबों में सरमायाकारी और तरक्की की रफ्तार में इजाफा होगा। इस शराकत दारी का मकसद खुश्क मेवा जात खुसूसन चिलगोज़े और पिस्ते की प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और सालाना $500 मिलियन की बरामद है।
हुकूमत आईनी तरमीम के लिए मुतहर्रिक, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के खत्म होने का इंतजार, सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर को बुलाए जाने का इम्कान। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी को 17 अक्टूबर तक इत्तेफाक राय के लिए हिदायत जारी कर दी। तमाम मेंबरान को 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। पीपल्स पार्टी समेत तमाम हुकूमती इत्तेहादियों को पैगामात पहुंचा दिए गए। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए मुलाकातों का सिलसिला जारी। मौलाना फजल रहमान की बिलावल भुट्टो से मुलाकात, मुल्की सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत। SCO इजलास खुश आइन खत्ते के इस्तेहकाम में मुअव्विन होगा। मुलाकात में इत्तफाक। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं JUI की राय को कदर की निगाह से देखते हैं। बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश है कि ये तरमीम 2/3 मेजॉरिटी से मंजूर हो। आईनी तरमीम के हवाले से खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का हंगामी इजलास कल तलब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इजलास में शिरकत से माजरत कर ली। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं PTI ने खुसूसी कमेटी के इजलास का बायकॉट नहीं किया। क़यादत इस्लामाबाद में दस्तयाब ना होने के बाइस इजलास में शरीक नहीं होगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का हंगामी इजलास कल दिन 12:30 बजे होगा। जो तरमीम लाई जा रही हैं वो आइन के चेहरे पर काले धब्बों की सूरत नजर आएंगी। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अली अहमद कोर्ट का कराची सिटी कोर्ट में वफाकी आइनी अदालत और मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन से खिताब। कहा ये पार्लियामान के मेंबर हैं कि जिन्होंने तरमीम का मुसविदा तक नहीं देखा और हाथ पहले से ही खड़े किए हुए हैं कि हम तरमीम के हक में हैं। सारी दुनिया देखेगी कि ये तरमीम नहीं करने देंगे। PTI सियासी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास के दौरान अली अमीन गंडापुर और हम्माद अजहर के दरमियान तल कलामी भी हुई। अली अमीन एहतजाज मौखर करने के हक में बात करते रहे। हम्माद अजहर SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतजाज करने पर जोर देते रहे। गंडापुर ने हम्माद अजहर को जवाब दिया कि आप खुद रूपोश हो और वर्कर्स को कह रहे हो बाहर निकलो। मैं 2 मरतबा इस्लामाबाद आया, पंजाब की क़यादत गायब थी, मेरे अरकान असम्बली गिरफ्तार हैं, सूबे के वर्कर्स को भी बचाना है। हम्माद अजहर ने कहा आप ताने ना दें, वर्कर्स को आप भी डी चौक पर छोड़कर फरार हुए। गजा में सहूनी फौज की दरिंदगी सुबह से जारी कार्रवाइयों में 45 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। खान यूनिस में फिजाई हमलों में 2 बच्चों समेत 10 फलस्तीनी जान से गए। जबालिया कैंप में खाने की लाइन में लगे फलस्तीनियों पर बम गिराए गए। 10 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी हुए। जबालिया में मलबे से 12 लाशें मिली हैं। नसीरात में भी 4 फलस्तीनी लुक़माए अजल बने। शुहदा की मजमूई तादाद 42,344 हो गई। मगरबी किनारे के शहर तुलकरम में सहूनी फौज का 8 घंटे तवील मुहासरा, बच्चे समेत 2 फलस्तीनियों को शहीद किया। दहशतगर्द रियासत इसराइल के लबनान पर हमले जारी, मजीद 21 शहरी शहीद, 8 से जायद जख्मी हुए। सिहोनी फौज ने क्रिश्चियन आबादी वाले इलाके को निशाना बना डाला। हिजबुल्लाह का जवाबी वार हैफा में इजरायली नेवल बेस को निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई में सिहोनी फौज पर 33 हमले किए गए। मुतादिद सिहोनी फौजी हलाक होने की इत्तलात। ईरानी जनरल शहीद अब्बास नीलफेरोशाह का जस्ते खाकी बैरूत से तेहरान पहुंचा दिया गया। नमाज जनाजा की अदायगी के लिए तेहरान के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम स्क्वायर पर बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। शहीद के जस्ते खाकी को ईरानी परचम में लपेटा गया। जस्ते खाकी को मशहद और कुम ले जाया जाएगा, जिसके बाद उनकी तदफीन इस्फहान में की जाएगी। झूठी, बेबुनियाद और मनफी खबरें फैलाना इजरायली मीडिया की पहचान। मनफी प्रोपेगेंडा करने की तमाम कोशिशें नाकाम। ईरानी कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी कई हफ्तों बाद मंजर-ए-आम पर आ गए। जनरल अब्बास के जस्द खाकी की इस्तकबालिया तकरीब में मौजूद थे। ईरानी मीडिया की नशर करदा वीडियो में जनरल कानी को गिरिया करते देखा जा सकता है, जिसके बाद इजरायली मीडिया को सांप सूंघ गया। तुर्क सदर इसराइल के खिलाफ कार्रवाई न करने पर अक़वाम मुत्तहिदा पर बरस पड़े। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि UN मिशन के फौजियों पर इसराइली हमला अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी है। अक़वाम मुत्तहिदा का अपना ही फौजियों को हिफाजत न करना शर्मनाक है। UN सरबराह इसराइली जारियत को तस्लीम तो करते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं करते।
اسرائیل کی حمایت مسلم گروپ کا ٹرمپ اور کیملا کو ووٹ نہ دینے کا فیصلہ۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق عرب نژاد مسلمانوں کے معروف گروپ نے اپنے قیام کے بعد سے پہلی بار ملکی صدارتی الیکشن میں کسی بھی امیدوار کو ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ میں 5 نومبر کو صدارتی الیکشن ہوں گے، جس کے لیے حکمراں جماعت ڈیموکریٹ کی امیدوار نائب صدر کیملا ہیرس اور اپوزیشن جماعت کے مسلسل تیسری بار امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کی سازش کا الزام بھارت اور کینیڈا میں سفارت خاری شدت اختیار کر گئی ہے۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ سفارتی محاذ ارائی نہیں چاہتے، کسی ملک کی جانب سے کینیڈین شہری کا قتل قبول نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ ڈاکٹر عاصم کافی دیر اڈیالہ جیل کے باہر ملاقات کے منتظر رہے۔ جیل حکام نے بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج کو بتایا کہ پمز اسپتال کے ڈاکٹرز کو طبی معائنے کی اجازت ہے۔ انتظامیہ کے جواب پر ڈاکٹر عاصم واپس روانہ ہو گئے۔ پنجاب کالج میں طالبہ سے مبینہ زیادتی کا کیس، وزیر اعلیٰ پنجاب نے تحقیقات کے لیے 7 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ چیف سیکرٹری پنجاب کمیٹی کے کنوینر مقرر۔ تحقیقاتی کمیٹی 48 گھنٹوں میں اپنی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کرے گی۔ نجی کالج کے خلاف یونیورسٹی طلبہ کا آج بھی احتجاج۔ جی سی یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات کا ہراسگی معاملے پر مال روڈ پر مظاہرہ۔ طلبہ اور طالبات نے جی سی یونیورسٹی سے پنجاب اسمبلی تک ریلی نکالی۔ جی پی او چوک پر ریلی کے شرکا کی نعرے بازی۔ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، سب کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں اور بہنیں ہیں۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ کسی بھی قسم کی مس انفارمیشن میں گھر والوں کو ملائن نہ کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ ضرور سوچیں کہ ان کے اوپر کیا بیتتی ہوگی۔ پنجاب پولیس کی اے ایس پی نے طالبہ سے مبینہ زیادتی کیس میں ثبوت مانگ لیے۔ اے ایس پی شہر بانو نے عوام سے کہا ہے کہ کالج کی طالبہ کے ساتھ مبینہ عصمت دری سے متعلق کوئی بھی ثبوت ہے تو پولیس کو پیش کریں۔ احتجاج کرنے والے طلبہ سے بھی کہا کہ اگر ان کے پاس بھی ٹھوس ثبوت ہے تو سامنے لائیں۔ سوشل میڈیا پر اس واقعے سے متعلق پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، عوام کے درمیان غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں۔ لاہور کے وکلا پر مقدمات کا اندراج۔ نجی کالج کے طلبہ پر لاٹھی چارج پر احتجاج۔ بار ایسوسی ایشن کابینہ نے سیشن عدالت پیمانے عدل کی تالہ بندی کر دی۔ سائلین اور پولیس کے داخلے پر پابندی۔ وکلا کا پولیس کے مظالم، بنیادی حقوق کی خلاف ورزی، حکومت کی ناکامی پر شدید غم و غصے کا اظہار۔ عمر کوٹ میں ڈاکٹر شاہ نواز کے ماورائے عدالت قتل اور تشدد کی تحقیقات۔ سول میجسٹریٹ کی زیر نگرانی مقتول کی قبر کشائی۔ ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم پوسٹ مارٹم کر کے رپورٹ تیار کرے گی۔ میڈیا کے نمائندوں کو کوریج سے روک دیا گیا۔ قبر کشائی کا فیصلہ لواحقین کے مطالبے پر کیا گیا۔ شکارپور پولیس کا کچرے کے علاقے میں ٹارگیٹڈ آپریشن۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو ہاکو تہخانی ہلاک، ایک راہگیر بھی زد میں آ کر جاں بحق۔ ایس ایس پی شکارپور کہتے ہیں کارروائی میں ڈاکوؤں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، مغویوں کی بازیابی اور ڈاکوؤں کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ شجاباد میں ہزاروں لوگوں کی جانوں کو خطرہ، کھیتوں سے زہریلا پانی پینے سے 30 سے زائد مویشی ہلاک ہو گئے۔ مویشیوں میں بھیڑ اور بکریاں شامل، درجنوں جانوروں کی حالت غیر ہو گئی۔ محکمہ لائف سٹاک کے مطابق جانوروں کی ویکسینیشن جاری ہے۔ فیصل آباد میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں اضافہ۔ مکوانا کے علاقے میں 7 سالہ بچے کو مبینہ زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ بچے کی لاش طبل اسپتال منتقل۔ اہل خانہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان میں رواں سال پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ پولیو کا 33واں کیس کوئٹہ سے رپورٹ ہوا۔ نیشنل ای او سی کے مطابق رواں سال کوئٹہ سے پولیو کا یہ تیسرا کیس ہے۔ بلوچستان 17، سندھ 10، خیبر پختونخوا سے 4 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اور کرکٹ بورڈ کی سرجری بھی کام نہ آئی۔ انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں گرین شرٹس کی بیٹنگ کا برا آغاز۔ 19 رنز پر 2 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے۔ شان مسعود 3 اور عبداللہ شفیق 7 رنز بنا کر چلتے بنے۔ سائم ایوب اور کامران غلام نے پارٹنرشپ بنائی۔ دونوں کھلاڑیوں کے درمیان 149 رنز کی پارٹنرشپ بنی۔ سائم ایوب 77 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ کامران غلام نے ڈیبیو ٹیسٹ میں سینچری سکور کی۔ انہوں نے 118 رنز کی دھواں دھار اننگز کھیلی۔ سعود شکیل 4 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ملتان میں پہلے روز کھیل کے اختتام پر قومی ٹیم کے 5 وکٹوں پر 259 رنز ہیں۔